हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी क्योंकि एग्जाम सीजीएल का अब बहुत नजदीक आ गया है। उसके बाद में सीएचएसएल और एमटीएस की वैकेंसीज भी आपकी अनाउंस हो चुकी हैं, जिसी के चलते मैंने आपकी एक कॉमन एरर की पोस्टमार्टम सीरीज और ईडियम्स सीरीज स्टार्ट की है। मैं सौरभ जैन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जहां हम लोग आज कॉमन एरर की पोस्टमार्टम सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है और आने वाले एग्जाम्स को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि अनअकैडमी ने आपके लिए स्पेशल कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं और बहुत जल्दी अनअकैडमी के सभी कोर्सेज के प्राइजेस होने वाले हैं हाइक। तो क्यों ना आप समय रहते इन कोर्सेज को बाय करें और उन्हीं प्राइजेस पर जो प्राइस अभी चल रहे हैं, और साथ ही आप मेरा रेफरल कोड लगा करके SJ2022 यानी कि 2022 सौरभ जैन 2022 लगा करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। जो कोर्स अभी एक महीने का आपका 1350 का है, वो आने वाले समय पर हो जाएगा 1500 का। जो 3 महीने का आपका 3400 का है, वो आपका आने वाले समय पर हो जाएगा 3700 का। जो 6 महीने का कोर्स आपका 5400 का है, वो आपका 6000 का हो जाएगा। जो 1 ईयर का 6500 का है, वो आपका 7150 का हो जाएगा। जो 2 साल का आपका 7800 का है, वो 8500 का हो जाएगा। उसी के साथ बच्चों, अगर आप अभी रेफरल कोड हमारा लगाएंगे जो है हमारा SJ2022, आपको तुरंत 10% डिस्काउंट मिलता है और आपके साथ में रहेगा हमारा विश्वास। अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज हैं बच्चों, आप जुड़िएगा इसमें और अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स बाय कर सकते हैं अनअकैडमी से। मेरा ये रेफरल कोड लगा करके आप कोर्स में छूट भी ले सकते हैं। दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की वीडियो को। इन वीडियो में आज की मैं आपको कॉमन एरर कराने वाला हूं, कुछ खास कॉमन एरर जिस तरह हम लोग पहले करवा रहे हैं आपको, जिसमें मैंने आपको कॉमन एरर की बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स दी है। हम लोग बिल्कुल एक आम मेथड से हटकर एक नए मेथड पे चल पड़े हैं। ये मेथड आपके बहुत काम आने वाला है। कुछ दिन अगर आप हमसे इसी तरह से जुड़ गए तो मैं डेफिनेटली आपसे कहता हूं कि आप लोगों को कॉमन एरर सोल्व करना आ जाएगा। आप लिमिट से लिमिटलेस हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप बंधु ना बंधे हुए हैं। आपको जब नाउन पढ़ाया जाता है तो आप नाउन के एरर सोल्व कर लेते हैं। आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया जाता है तो आप प्रोनाउन के एरर सोल्व कर लेते हैं। जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाया जाए तो आप एडजेक्टिव के सोल्व करते हैं। लेकिन जैसे ही मिक्सअप आती हैं, आपका डामाडोल हो जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये पोस्टमार्टम सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें सेंटेंस को किस तरह सोल्व करना है, किस तरह से रेस से बाहर निकालना है, ये सब हम आपको सिखाते हैं। अब आप यहां पर नो एरर वाले सेंटेंस भी पकड़ेंगे डेफिनेटली दोस्तों। बस आपको जुड़े रहना है कंटिन्यू। साथ ही साथ ईडियम की बहुत शानदार सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की है। शाम 4 बजे डेली आपके पास ईडियम की वीडियो मिल रही हैं। आज की वीडियो और ज्यादा शानदार है क्योंकि मैंने वहां पर पिक्चर यूज करके आपके लिए और आसान बना दी है वीडियो को, जिससे कि आप पिक्चर के माध्यम से और आसानी से पढ़ सके। ओके दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा और हम लोग वीडियो शुरू करते हैं अपनी आज की पहले सेंटेंस के साथ में। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, आइए। हेलो गाइस, कैसे आप सभी। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के कुछ कॉमन एरर्स सेंटेंसेस मैं आपको करवा रहा हूं अपने पोस्टमार्टम वाले अंदाज में। किस तरह से हम लोग कॉमन एरर को सॉल्व करवाते हैं एग्जाम्स के हिसाब से, जिससे कि आप लोग भी अपने एग्जाम्स में कॉमन एरर को इस तरह से सोल्व कर सके। दोस्तों, बहुत ही शानदार मेथड, बहुत ही शानदार तरीका। अगर आपने इस तरह से मेरे साथ कुछ दिन क्लास बिता ली तो मैं ये दावे से बोल सकता हूं दोस्तों कि एग्जाम में आने वाली हर एक एरर के बारे में आपको पता होगा, खासकर उस एरर के बारे में भी जो नो एरर रहती है। अक्सर बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम लोग नो एरर वाला सेंटेंस नहीं फाइंड कर पाते हैं। ये कई बार हमने देखा है बच्चों को कि जब वो चैप्टर वाइज पढ़ रहा है तब तो बहुत इजीली वो कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही वो मिक्सअप में आ रहा है तो वो इजीली नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, उसके साथ जो है एक मुसीबत ये बनी हुई है कि वो कभी भी उसने प्रैक्टिस किया ही नहीं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे दिन में कॉल आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैंने किरण खुद से कर लिया है, 2 बार कर लिया है, 3 बार कर लिया है, लेकिन कोई रिजल्ट मुझे हासिल नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह से किया ही नहीं। जब आप लोग करते हैं ना बच्चों, तो आप सिर्फ पीछे से देखते हैं आंसर, और आप उतना ही देख पाते हैं जितना उन्होंने पीछे लिखा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आपके पास हद है सिर्फ गूगल, बस लास्ट चांस आपके पास गूगल है। इसके अलावा आपके पास कोई अवसर नहीं है। लेकिन मैं किस तरह सोल्व करवा रहा हूँ, जरा उसको देखिएगा आज मेरे साथ में आप लोग बच्चों। हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 सेंटेंस आपको दिखाते चले जाएंगे, बोर्ड पर आपको दिखता रहेगा, पब्लिश होता रहेगा, और यहाँ मैं आपको कॉमन एरर सोल्व करवाना शुरू कर दूंगा। ओके दोस्तों, सेंटेंसेस मैं आपके सामने यहाँ लिखता जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर गौर करते रहिएगा उसको और पकड़ते रहिएगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि बच्चों आप सामने बोर्ड पे देखिएगा, सेंटेंस आपको दिखेगा, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल
टू योर मेंटर। और बच्चों की शिकायत थी कि सर आप थोड़ा बड़ा लिखा करें। देखिए काफ़ी बड़ा मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, लेकिन एक जो आदत बन जाती है ना बच्चों, वो आदत कभी नहीं जाती है। हालांकि सेंटेंस मैं ऊपर इसलिए आपके लिए बाद में एडिट कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को आराम से सेंटेंस पढ़ा जा सके। यहाँ सेंटेंस आपके सामने बच्चों है इस समय, कह रहे हैं कि यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर्स। सो यहाँ आपको सेंटेंस में पहले तो पता करना होगा कि कौन सी चीज़ कौन सी है, उसके बाद आप लोग उसकी एरर पर चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर यू जो है आपका एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल दो ही चीज़ें आप क्या करती हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। यहाँ पर ये जो आपका हिस्सा है ये है आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी बच्चों आपका ये प्लूरल वाला प्लूरल प्रोनाउन है बच्चों। ये आपका आई वी यू दे को हम लोग प्लूरल प्रोनाउन की श्रेणी में रखते हैं। ही शी इट को हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर यू आपका प्लूरल है। हालांकि आगे मॉडल वर्ब खड़ी हुई है और मॉडल वर्ब पर इस बात का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ये बात बिल्कुल पक्की है यहाँ पर बच्चों। बी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करती है। मैं आपको बता दूं बच्चों, बी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, इसकी सेकंड फॉर्म आया करती है वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म काम क्या करती है बीन का। तो बी, वॉज या वर और बीन, ये आपके तीनों फॉर्म आपकी बी की हैं। तो यहाँ पे बी एज ए फर्स्ट फॉर्म काम कर रहा है। उसके बाद बच्चों ऑलवेज जो है हमारा, ऑलवेज आपका एक एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। ऑलवेज काम कर रहा है यहाँ पे एज ए एडवर्ब। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडवर्ब की पोजीशन को जान लीजिए आप लोग। एडवर्ब की पोजीशन या तो वर्ब के बाद आपका एडवर्ब आया करता है, या फिर एडजेक्टिव से पहले आपका एडवर्ब रहा करता है। अगला जो वर्ड है वो है ग्रेटफुल। क्या है बच्चों आपका ग्रेटफुल। आखिरी में एफयूएल आ रहा है तो इसका मतलब ये पक्का आपका एडजेक्टिव है। क्या बच्चों आपका ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहां ये ग्रेटफुल की स्पेलिंग उसने गलत कर दी। मतलब जो आपको चाहिए थी वो उसने नहीं दी। स्पेलिंग वो भी सही है, उसका मतलब होता है ग्रेट माने महान वाला ग्रेटफुल, जबकि यहां पर आपको लिखना है आभारी वाला ग्रेटफुल। तो यहां स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए थी GARATEFUL। सो गैस मिस्टेक तो यहीं पर ही है, लेकिन मैं तो आपको सेंटेंस को पोस्टमार्टम करना सिखा रहा हूं जिससे कि आप लोग एग्जाम में कर सकें। टू योर मेंटर, योर आपका यहां पर काम कर रहा है एज ए एडजेक्टिव, वो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन आया हुआ है। और बच्चों नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। सो दोस्तों ये था आपका सेंटेंस नंबर 1। इसको फटाफट से कॉपी कीजिएगा आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो गाइस सेंटेंस नंबर 2 आपके सामने ये रहा, और मैं आपसे कहूंगा बच्चों हर एक बात मेरी जो भी आपको लग रहा है कि मेरे लिए नहीं है, आप जरूर लिखा करें। जैसे कि इस सेंटेंस में एक नई बात मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको जरूर लिखें, फिर बच्चों आप उसको मिस ना होने दें अपने आप से, क्योंकि ये चीजें ही आपको एग्जाम में आगे लेके जाएंगी। जब आप एग्जाम में एरर करने बैठेंगे तो ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है बच्चों, क्योंकि बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और मोस्टली टीचर्स आपको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे यूट्यूब पर, ग्रामर पढ़ाएंगे और बस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि द सीजर्स, बच्चों सीजर्स यहां पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। सीजर्स आपका यहां पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है क्योंकि सेंटेंस के शुरू में है और नाउन भी है बच्चों। ये आपका हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ बच्चों आपका ये सब्जेक्ट। और ध्यान रखना बच्चों, जो भी चीज आपकी ऑलरेडी पेयर्स में चलती है, जैसे कि आपका सीजर्स हुआ, स्पेक्टिकल्स हुआ, गोगल्स हुआ, ग्लासेस हुआ, पैंट्स हुआ, ट्राउजर्स, जीन्स, सॉक्स, शूज, ये स्लीपर्स, ये सभी चीजें आपकी प्लूरल मानी जाती हैं। क्योंकि सीजर्स भी अगर आप गौर करें तो सीजर्स आपको कुछ इस तरह से, ये आपकी सीजर्स है, कैंची, जिसमें बच्चों दो चीजें होती हैं आपकी, जिसमें सिंगल इसका कोई यूज नहीं है। क्या ये कैंची है अब आपकी? नहीं, ये कैंची नहीं है बच्चों आपकी, इसको आप सीजर नहीं बोल सकते। ये सीजर्स इसलिए सीजर्स कहा जाता है क्योंकि ये पहले से ही डबल है, इनका सिंगल को यूज है ही नहीं। पैंट्स में आपके 2 पाउच होते हैं, ग्लासेस में 2 बच्चों, गोगल्स में भी 2, दूरबीन, बाइनोकुलर्स, टोंग्स, चिमटा, तो गैस ये आपके प्लूरल माने जाते हैं। इनके लिए आपको एक वर्ब चाहिए होती है। अब एक बहुत ही रामबाण ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, देखिए ये सब चीजें ट्रिक अपने पास रखिएगा आप लोग, एग्जाम के समय आपके बहुत काम आने वाली है। कभी भी सेंटेंस के बीच में अगर आपका कोमा आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? कोमा। दिख रहा होगा आपको एक कोमा, नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। कोमा आ जाए तो ध्यान रखना, इस कोमे से अगले कोमे तक के सेंटेंस को हम लोग कुछ नहीं मानते, मतलब इसकी जो वर्ब है वो आगे जाकर के आपकी आने वाली है। यस, इस सीजर की वर्ब आपकी आगे जाकर के आने वाली है, यहां से यहां तक का हिस्सा आपका कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें एरर नहीं आ सकती, इस वाले पार्ट में भी आपकी एरर आ सकती है, लेकिन
अभी फिलहाल ये इसका कोई हिस्सा नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो विच आपका यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, देखिए विच आपका इंटरोगेटिव वर्ड भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, कंजक्शन का भी काम करता है। तो कहाँ क्या कैसे काम करेगा, इंटरोगेटिव वर्ड तब जब बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आता और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स आता। रिलेटिव प्रोनाउन जब इसके तुरंत बाद वर्ब आ जाए, कंजक्शन जब इसके बाद में नया सेंटेंस है यानी कि सब्जेक्ट भी आए और वर्ब भी आए। यहां पर ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है बच्चों, इसके बाद जो वर्ब आ रही है वो पीछे वाले के हिसाब से आ रही है। मतलब ऐसे समझिए इस बात को आप लोग, जैसे मान लीजिए कि ये मैं हूं सौरभ और ये मेरी मम्मी है, ऐसे नहीं बच्चों, ये मेरी मम्मी और मैं हूं और ये मेरी वाइफ है। यस, ऐसे याद रखें इसको आप लोग। देखिए ये आई मेरी मम्मी की पसंद से है लेकिन है ये मेरी ही। ऐसे बच्चों ये वर्ब आई है इसकी पसंद से लेकिन है ये इसी की, यानी कि ये इसकी वर्ब है, क्योंकि विच आपका एज ए सब्जेक्ट काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जैसे ये मेरी वाइफ है ऐसे ये इसकी वाइफ है। तो यहां पर इसकी वर्ब अभी भी नहीं आई है, सीजर्स की वर्ब यहां पर अभी तक भी नहीं आई है। वो वर्ब कहां पर है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, बिल्कुल ठीक है सब कुछ टेबल के ऊपर रखी हुई कैंची, बिल्कुल जब कोई चीज सटा करके रखी जाती है इस तरह से तो आप उसके लिए ओन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सही है। अब ये जो बिलोंग्स है ये इसकी है। अब बच्चों ध्यान देना आप लोग यहाँ पे छोटी सी बात पे, खूब अच्छी बात ध्यान रखना। वो छोटी सी बात क्या है कि जब आपका नाउन में एस या ईएस हो, जब आपका नाउन में एस या ईएस हो तो वर्ब में एस या ईएस नहीं आया करता है, वर्ब में एस या ईएस नहीं आया करता है। और जब आपका नाउन में एस या ईएस ना हो, एस या ईएस ना हो तो वर्ब में एस या ईएस आया करता है, क्योंकि वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बन जाती है और नाउन है हमारा प्लूरल। तो यहां पर आपका बिलोंग नहीं, यहां पर आपका बिलोंग्स नहीं, बिलोंग होना चाहिए था। बाकी तो सब कुछ है, यहाँ पर कुछ खास नहीं, टू राधा। तो यहाँ पे द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग टू राधा, यानी कि इसके थर्ड पार्ट में फिलहाल आपकी हो चुकी है एरर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट दीजिएगा। सेंटेंस नंबर थर्ड आपके सामने है बच्चों। कह रहे हैं कि द टीचर्स हु आई वर्कड विद वर वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रन नीड। सो गाइस आपको बताना है कि यहाँ पे किस पार्ट में मिस्टेक है, उसको तो हम लोग पकड़ेंगे ही, लेकिन सेंटेंस को पूरी तरह से सीखते हुए चलेंगे आगे, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पर उसने कहा आपसे द टीचर्स, यानी कि आपका ये हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि ये आपका प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। द टीचर्स, टीचर्स कहा उसने तो ये प्लूरल नाउन हुआ और यही हुआ आपका सब्जेक्ट, यही हुआ आपका सब्जेक्ट, यानी कि आपका हो गया ये प्लूरल नाउन और ये एज ए कॉमन नाउन है, ध्यान रखना। हु मतलब कोमा आ गया है, फिर कोमा आ गया है, इस कोमे से इस कोमे तक के हिस्से को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सेंटेंस में इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल अलग कर दो क्योंकि इसकी वर्ब यहां पर है। यानी कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसकी वर्ब ये नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। देखिए हर तरह का बच्चा मेरे पास इस समय बैठा होगा, हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिसने ग्रामर कभी ना पढ़ी हो और हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट भी हो। यस दोस्तों, तो सभी तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो है। ये एक बात का और ध्यान रखना, मैं आपको ये बात हमेशा बोलता ही हूं कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। सेकंड फॉर्म वर्ब, तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, इसको तो हम पकड़ेंगे ही। अब बच्चों यहाँ पर हुआ काम कर रहा है आपका, अब क्या ये एज ए कंजक्शन है बच्चों? हु कंजक्शन की तरह काम कभी भी नहीं करता है, वो विच अलग बात थी, यहाँ पर हु नहीं काम करता है, यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन ही काम कर रहा है। अब आपका आ चुका है सब्जेक्ट, ये आ चुकी है आपकी एक वर्ब और ये आपका हो चुका है ऑब्जेक्ट, नहीं कहूंगा प्रीपोजिशन, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है बच्चों। अंग्रेजी ग्रामर के अंदर एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन नाम का फंडा पढ़ेंगे, जहां पर कुछ वर्ड के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन जो है फिक्स चला करते हैं कि इनके साथ में यही प्रीपोजिशन आनी है, मतलब यही आनी है, आप उसको चाह करके भी नहीं बदल सकते। तो वर्क विद, अभी तक तो सेंटेंस ठीक है। टीचर्स के हिसाब से वर आ गया है, बिल्कुल ठीक है। वेरी इनसेंसिटिव, ये आपका हो गया है एडजेक्टिव और ये आपका हो चुका है एडवर्ब। टुवर्ड्स आपका एक फिर से प्रीपोजिशन है। चिल्ड्रंस नीड, बच्चों यहां पे आपका हो चुका है ये नाउन में एपोस्ट्रोफे एस लगाना और जरूरत यहां पर एज ए नाउन ही काम कर रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे नीड हालांकि वर्ब भी होते हैं लेकिन यहाँ पर ये एज ए नाउन काम कर रहा है। इन सब चीजों को समझे, लेकिन गलती कहाँ है? गलती बच्चों यहाँ पर है। बच्चों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यस ध्यान रखना, और हुम भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन ही है, लेकिन बच्चों दोनों में अंतर है। हु हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है, हु हमारा काम करता है एज ए सब्जेक्ट और ये काम करता है एज ए ऑब्जेक्ट। तो हु को अपने साथ में एक वर्ब भी चाहिए, हु को अपने साथ में एक वर्ब भी चाहिए,
और whom को अपने साथ में वर्ब नहीं चाहिए। तो गाइस यहाँ पर who के लिए कोई वर्ब सेंटेंस में है ही नहीं अगर देखा जाए तो। सेंटेंस में दो सब्जेक्ट थे, एक ये रहा और एक ये रहा, दो ही वर्ब थी, एक ये रही और एक ये रही। इसके लिए अपने कोई वर्ब यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर मुझे ऐसे में who को whom करना होगा, तब जाके सेंटेंस मेरा होगा करेक्ट। तो सेंटेंस में इसी पार्ट में आपकी हो जाने वाली है गलती। सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा आराम से। कोई अगर डाउट हो तो आप हमें वीडियो में पूछ सकते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। हालांकि सेंटेंस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे सेंटेंस ही बच्चों को परेशान करते हैं, क्योंकि जहां बच्चे के हाथ से बाहर गई बात, बस वो उसको परेशान करना शुरू करेगा। यहाँ सेंटेंस में क्या है बच्चों खास, द चीफ गेस्ट, यानी कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो क्या हुआ आपका ये नाउन, जी नहीं, यहाँ पर ये हुआ नाउन और ये हुआ आपका एडजेक्टिव। यस, नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। तो गेस्ट हो गया आपका नाउन, चीफ हो गया आपका एडजेक्टिव, द चीफ गेस्ट। अब ये पूरा आपका सब्जेक्ट है और बच्चों यहाँ पर ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, हालांकि आगे आने वाली वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में है, और सेकंड फॉर्म पर इस बात का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि आने वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर आपका ठीक है यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। लेकिन बच्चों मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेकर चलते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लेके नहीं चलते हैं। जैसे कि बच्चों एंटर के साथ में आपका कभी भी इनटू नहीं आया करता है, एंटर के साथ में आपका इनटू नहीं आया करता है। जैसे कि रीच के साथ में आपका एट यानी कि कोई प्रीपोजिशन नहीं आया करती है। ऐसे ही इनमें बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन आपके फिक्स आया करती है। सेंसिटिव के साथ में आपका टू आया करता है। यस दोस्तों, तो आपका यहाँ पर इनटू नहीं आएगा, बी पार्ट में फिलहाल मिस्टेक है, और द रूम आपका एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में यहाँ मिस्टेक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सो गाइस सेंटेंस नंबर 5 आपके सामने है, कह रहे कि आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। बच्चों सेंटेंस के अंदर जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, मैं आपको हालांकि 10 रामबाण रूल दूंगा आपके एग्जाम से पहले, जब आप कहेंगे तब मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्जाम आपका नजदीक आने वाला है। तो हो सकता है कि उन बच्चों को जरूरत पड़े कि 10 रामबाण रूल पर ही आपको सबसे पहले वर्क करना है, उसके बाद में एरर को और अच्छे से जांचना है। जैसे कि सबसे पहला रामबाण रूल आपके पास ये रहेगा कि आपको देखना है कि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है या सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है। जैसे कि यहां मैं बात करूं तो शेक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिज हैंड अभी तक यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आई है, या आपकी वर्ब नंबर 2 जो कि आपकी सेकंड फॉर्म है, ये रही वर्ब नंबर 3 जो कि आपकी सेकंड फॉर्म है। यानी कि सेंटेंस हमारा वेरीज कर रहा है, कहीं प्रेजेंट में है और कहीं पास्ट में। अब बच्चों ऐसे में इसको देखते हुए इनको चेंज करूं या इनको देखते हुए उसको चेंज करूं, ऐसे में मन में बहुत ज्यादा दुविधा होती है बच्चे के, खासकर तब जब सिर्फ एक ही वर्ब दे रखी हो पीछे, एक ही वर्ब दे रखी हो आगे। बच्चों जब सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब पीछे और एक ही वर्ब आगे दी गई हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई के साथ दिया गया है और यहाँ पे एरर दिया गया है और यहाँ पे ये ना होता, तो मैं सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट को देखते हुए चलता, पहली बात। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर सेंटेंस की सेंस को भी देखना था कि कहानी कहीं पास में तो नहीं है, कल रात हमारे घर में चोर आ गया, ये बात मैंने सबको बताई। सो दोस्तों जब इस तरह की घटना है तो आपका मतलब पहले को घटना घटी है उसके बाद आप बता रहे हैं। यस, कल रात मैंने लैपटॉप लिया और मैंने सुबह बच्चों को पार्टी दी, तो ये बात हो चुकी है, तब आप बच्चों को ये बात बता रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से यहाँ पे आई शेक हिज हैंड व्हेन आई अराइव्ड, व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। जब वो आया और जब वो गया, मैंने उसको दोनों बार हाथ मिलाया। तो बच्चों ये दोनों बात बीत चुकी हैं। दूसरी बात, दो सेकंड फॉर्म को देख करके आपको एक फर्स्ट फॉर्म को बदलना होगा। ऐसी कंडीशन में आप हमेशा उसी को बदलेंगे जिसका प्रभाव कम है। जैसे कि यहाँ पर दो सेकंड फॉर्म है और एक फर्स्ट फॉर्म, तो मैं बिल्कुल हमेशा इसको ही बदलूंगा। तो यहाँ पर मैं शेक नहीं, इसको करने वाला हूँ शुक, जो कि सेकंड फॉर्म है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हैंड यहाँ पे आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। वैन आपका एज ए कंजक्शन काम कर रहा है और ये आपका सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन, ये आपके सेकंड फॉर्म। एंड फिर से यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, सॉरी, और ये आपका व्हेन ही लेफ्ट। जिस गैस ये पूरा वही प्रोसीजर आपके साथ में है। सो दोस्तों ये दो सेंटेंस थे, व्हेन ही अराइव्ड और व्हेन ही लेफ्ट, उन दोनों को जोड़ने का काम करा एंड ने। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। और बच्चों जिस तरह से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग उनको नोट्स भी बनाते चले जाएं। कोई भी आपको नई बात लग रही है तो उनको डेफिनेटली आप नोट्स करते चले जाएं अपने पास में, जिससे कि आप लोगों की जिंदगी में ये चीजें बाद में काम आए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग।
सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीजिए इंतजार। और बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए इडियम्स की एक वीडियो सीरीज शुरू की है फ्रॉम एमबी न्यू बुक। आप लोग देख पा रहे होंगे डेली इडियम्स की हमने ये नई सीरीज शुरू की है एमबी की नई बुक से ही। 209 सेट की जो बुक मार्केट में आई है उससे मैं आपको इडियम करा रहा हूँ। बच्चों, इन इडियम की खास बात यह भी है कि मैं इनको पिक्चर के माध्यम से करा रहा हूँ, यानी कि इनमें पिक्चर आपको शो होगी और उसी हिसाब से मैंने आपको इडियम्स कराए हैं। यस, आज की जो वीडियो है उसमें मैं पिक्चर के हिसाब से ही आपको इडियम पढ़ाए हैं। तो दोस्तों, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपके इडियम्स इस तरह से याद हो जाएंगे कि आप उनको कभी नहीं भूलेंगे, और पूरी लेटेस्ट बुक से है। सो बच्चों, उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसकी मैं आज प्लेलिस्ट बना दी है जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी हो। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।